घर पे कितना पैसा दे के जाते हैं? एक दिन के लिए अगर जाते हैं तो अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसा दे के जाते हैं कि नहीं? कि आज हम घर पे हम नहीं रहेंगे, सब्जी वाले, दूध वाले या दवाई वगैरह या कुछ भी जरूरत हो इसको पूरा कर लेना, होता है या नहीं? अच्छा, अगर हम एक महीना के लिए घर पे नहीं होते हैं तो एक महीना का राशन पानी पैसे कौड़ी का इंतजाम घर में करके जाते हैं या नहीं? अच्छा, कभी कभी लोग दुबई वगैरह भी काम करने जाते हैं, वो एक आध साल के लिए नहीं होते हैं। तो अगर एक आध साल के लिए हम घर से बाहर जाते हैं तो एक साल का घर खर्च हम छोड़ के जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? पीछे वाले भाई साहब आवाज जा रही है? जा रही है? थोड़ा हमको ध्यान इस बात का देना है, ये सच्चाई है कि नहीं है ना? फिर थोड़ा गहराई से आप सोचिए, एक बार गहराई से सोचना है। क्या आपको ये चीज पता है कि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को कितने रुपए की जरूरत है? ये पता है? ये सच्चाई है कि नहीं है ना? कभी घर से निकलते हैं, किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी को गोली लग जाती है, किसी का कुछ, घर से निकले वापस नहीं आ पा, ऐसा होता है या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से इंसान का डेट ऑफ बर्थ पता है ना, जन्म हुआ, एक चीज तो तय है कि उसका डेट ऑफ डेथ होना भी तय है, लेकिन वो डेट की जानकारी हमारे आपके पास नहीं है। दोस्त, हम लोग जब तक अपने घर परिवार में हैं, हम लोग कुछ भी करके, कैसे भी करके अपने परिवार को चलाते हैं, चाहे मेहनत करके हो, मजदूरी करके हो, कर्ज लेके हो, अपने बच्चों का स्कूल फी हो, कपड़ा हो, ड्रेस हो, किताब हो, दवाई हो, घर परिवार को चलाते हैं। हाँ या ना? एक दिन दो दिन के लिए निकलते हैं, इंतजाम करते हैं, महीना दो महीना के इंतजाम कर जाते हैं, सालों साल नहीं है तो इंतजाम करते हैं। लेकिन जिस दिन हम उस परिवार से निकले, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि हम सही सलामत उस परिवार में वापस नहीं लौटेंगे। क्या लगता है, हमको पता है क्या कि उसके बाद हमारे परिवार की स्थिति क्या होगी? है किसी को पता? लेकिन उसके बाद आप थोड़ा कल्पना करिए कि आपके आस पड़ोस में इस तरह की जब घटना घटती है तो उस परिवार की हालात क्या हो जाती है, उसको देखने वाले कौन होते हैं? एक परिवार में अगर 4 संतान है, किसी के पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो बाकी 3 का परवरिश, और जिसके पिताजी नहीं उसका परवरिश में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। बहुत सारे ऐसे लोग हैं घर में। ये तो सच्चाई है कि अगर कोई महिला जब विधवा होती है ना, उसके पिताजी जो उसको जन्म दिए ना, वो पिताजी भी उसको देखने वाले नहीं होते हैं। ये सच्चाई है दोस्त। 700 पे कैसा व्यापार है, हम तो बोलते हैं ये ब्रह्मांड की इकलौती कंपनी है। हमारे बाद हमारा लेवल और मेरा इनकम मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी किसी संस्थान में ऐसा नहीं होता। अब किसी भी जॉब की बात करें जहां अनुकंपा हो, तो क्या अनुकंपा आज किसी के परिवार के सदस्य नहीं होने के बाद उसी पोस्ट पे अनुकंपा में नौकरी लगती है क्या? सेम पोस्ट पे? क्या जो इनकम आज रिटायरमेंट से पहले मिलती थी आज दुनिया में नहीं है, हमारे नॉमिनी को वही इनकम मिलता है क्या पेंशन के रूप में? नहीं, न वो लेवल है न वो इनकम है। चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था, कहीं भी आप देख लीजिएगा, नहीं है। सेप्स ऑफ इकलौती कंपनी है, मेरे बाद मेरे नॉमिनी को मेरा पोस्ट और मेरा इनकम ट्रांसफर। आप श्याम सुंदर जी का नाम सुनते होंगे, श्याम सुंदर जी के बारे में प्लान दिखाने में आप चर्च करते होंगे, आप अवधेश यादव जी के बारे में बताते होंगे। अरे ये तो 1-2 लोगों के बारे में बताते हैं, ऐसे सैकड़ों लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नहीं रहने के बावजूद आज उनके घर परिवार के खर्च जो भी उसका लेवल था, जिस हिसाब का टीम था, उसके नॉमिनी को जा रहा। मेरे ही नेटवर्क में एक मुजफ्फरपुर के अशोक सहाय जी के बारे में जानते होंगे आप लोग। आज अशोक सहाय जी पति पत्नी दोनों कैंसर पीड़ित थे, आज इस दुनिया में नहीं है। एक बेटा है, लॉ फाइनल 3rd या फाइनल ईयर का छात्र है। जब अशोक सहाय जी इस दुनिया से गए थे 250 के टीम को छोड़ के, आज लगभग 1300 से ज्यादा लोगों का उनका पूरा नेटवर्क है। लेकिन जब भी कहीं किसी को प्लान दिखाने आप जाइएगा, बोले नहीं नहीं हमको इसकी जरूरत नहीं है। भाई साहब, उसको नहीं पता कि उसकी जरूरत क्या है, ये कोई नहीं जानता। ऊपर वाले हम लोगों के लिए प्लानिंग करके रखे हैं। अगर कोई आपके घर पे जाके प्लान दिखा रहा है, अगर बार बार जाके कोई फॉलो अप कर रहा है, इस बिजनेस में आने की बात कर रहा है, अगर आपके ठुकराने के बावजूद वो अपने ईगो पे नहीं लेता, हर स्थिति में आपके पास जाके बार बार आपको
बोल रहा वो अपने मर्जी से नहीं, वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। वो चाहते हैं आप में डायमंड बने, आपके बच्चे का भविष्य बदले, आपके घर में खुशी आवे, आपके पास बंगला आवे, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास मनी फ्रीडम हो। वो अपने 1000 कमाने के लिए नहीं, आपको करोड़ों कमाने देने के लिए वो आपके पास जाते हैं। लेकिन मेरी समझ उस समय इतनी होती नहीं, और उस नासमझी की वजह से उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है ये हमको लूटने आ रहा है। मेरे दोस्त, कोई लूटने नहीं, आपको कोई फंसाने नहीं। अरे फंसे हुए तो हम लोग पहले से हैं, कहीं से 10,000 की नौकरी में, 20,000 की नौकरी में, 50,000 की नौकरी में, छोटे मोटे बिजनेस व्यापार में। अरे वो तो कोई देवदूत आपके घर में आपके फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की बात करता है। बाहर की दुनिया में लोग टाई पकड़ के खींचने की बात करते हैं। इकलौता ये व्यवसाय आज जो आपको हाथ पकड़ते हैं, आओ बन सकते हो डायमंड, बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। एक डायमंड आपके घर में घुस के आपको डायमंड बनाने की बात करता, आपके तरक्की की बात करता, आपको आगे बढ़ाने की बात करता। दुनिया के किसी क्षेत्र में आप हमको बताएं जहां लोग आपके बारे में सोचता हो, आपको लाखपति बनाने की बात करता हो। इस हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं, एक शख्स का नाम बताइए जो आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, दिल से आपको लाखपति बनते देखना चाहता हो। कोई नहीं, एक शख्स का नाम। दोस्त, परमात्मा आपके घर पे एक अजनबी को भेजते हैं लाखपति बनने के लिए नहीं, करोड़पति बनने के लिए नहीं। इस संसार में जितना भी पति होता होगा, हर खुशी आपको देने के लिए एक अजनबी को आपके घर में घुस के बात करता है। उस समय आपके दिमाग में यह बात घुसती नहीं। हमको भी जब ये प्लान मिला था, हम भी इग्नोर कर सकते थे। हमको बताइए, अगर हम अपने अपलाइन को इग्नोर कर देते तो मेरे अपलाइन का नुकसान क्या होता? बता सकते हैं कितना नुकसान मेरे अपलाइन का हो जाता? कितना? रिच में लगाते तो 1000, अपने रिच में लगाते तो 1000, अगर वो बुलसाई हमको लगाते तो 4500। लेकिन आज अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो मेरे अपलाइन किसी को पकड़ के, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनको जिंदगी बदलना था, वो तो किसी को पकड़ के खुद डायमंड बन जाते। लेकिन आज भी अंजनी कुमार झा घर घर जाकर के किसी को LIC का प्लान समझा रहा होता। 5 लाख का बीमा ले लीजिए, 2 लाख का बीमा ले लीजिए, यही करता। कम से कम यहां तो नहीं होता। आज हम और मेरा पूरा परिवार ऋणी है उस महान शख्स का जो आज से 9 साल पहले हमारे घर पे आके चल के प्लान दिया। बहुत अमूल दिन में उनको बोला, उनके बारे में मैंने क्या क्या नहीं सोचा। लेकिन आज हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर भगवान उनको, उनके परिवार को सही सलामत रखे। आज अगर वो नहीं होते तो शायद अंजनी कुमार झा यहां नहीं होता। इसलिए आप सभी से भी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कोई एक शख्स आपके घर पे इस प्लान को लेके जाता है ना, आप उसका इग्नोर मत करिए, आप मत ज्वाइन करिए, ताना मत मारिएगा, मजाक उसका मत उड़ाइएगा। अरे इस दुनिया में, इस कलयुग में भी एक शख्स है जो सच में आपके जीवन को बदलते देखना चाहता है, और वो आपका अपलाइन जो किसी न किसी के रूप में आपके घर पे जा रहा है। कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। अरे कुछ ऐसा काम करिए कि आपके बाद भी आपके बच्चों का परवरिश करे। एक ऐसा पेड़ लगा के जाइए जो आपके बाद भी आपके खानदान को वो हमेशा फल खिलाता रहे। और इससे बेहतर हमारे हिसाब से तो अभी तक मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई दूसरी संस्था, कंपनी नहीं है जो आपके बाद आपके बच्चों का ख्याल करे। कोई है आपके दिमाग में? और हमारे गुरुजी माधव सर कहा करते हैं कि अगर किसी का पहले से 2 बच्चा है ना, तो सेफ सबको तीसरा बच्चा मानो, उसको अडॉप्ट करो, और जितना केयर इन दोनों बच्चों का करते हो, तीसरे को भी उतना ही लाड़ प्यार दो। 20 साल 25 साल के बाद वो दोनों आपका जो बच्चा था, शायद वो लायक बनेगा या नालायक, ये कोई नहीं जानता। लेकिन 10-15 साल के बाद जो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है ना, वो आपके बुढ़ापा को तो लाजवाब कर ही देगा, लेकिन आपके उस नालायक दोनों बच्चों का जीवन भी बदल के रख देगा। लेकिन आपको उसका परवरिश ठीक उसी दोनों बच्चों की तरह करना होगा। लाड़ प्यार जितना अपने दोनों को देते हैं ना, सेफ्सो को एडॉप्ट करके इतना ही उसको दीजिए, 10 साल में आपकी जिंदगी को वो बदल के रख देगा।